डियर स्टूडेंट, साझेदारी के प्रवेश के एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, सारे, एक भी नहीं छोड़ा। आपको लगता है कुछ छूट गया है तो बताइए कौन सा क्वेश्चन छूटा है। हालांकि न्यू कोर्स जो आया है 2025 और 26 के अकॉर्डिंग जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस सबको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आज की क्लास में बताऊंगा आपको मैं कितने 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो कि डिपेंड किस पर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको यहाँ पर यह बताया जाएगा कि अलग अलग केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये सब कुछ ऑलरेडी बताया जा चुका है जब मैंने इलस्ट्रेशन को बताया डिटेल से। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। अलग अलग केस होते हैं, इस केस को समझना है कि कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है A and B were partners in a firm sharing profit sharing ratio 3:2. They admit C into a partner with 1/6 share. Calculate new profit sharing ratio. हिंदी में लिखा हुआ है A और B फर्म के साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3 और 2 है। 100 यानी कि C फर्म में साझेदार आता है, उसको देता है 1/6 और आपसे कहा गया है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पुराना पार्टनर का रेशियो दे रखा है, नए पार्टनर आ रहा है उसका शेयर भी दे रखा है। तो नए पार्टनर को जितना शेयर मिल रहा है, कौन कितना दे रहा है, किससे कितना वो गेन कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उस टाइम कैलकुलेट करने का तरीका होता है रिमेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके। सबसे पहले हमारे पास 2 पार्टनर है A एंड B और उनका रेशियो दे रखा है कितना, 3:2। बिजनेस में नया पार्टनर आ गया कौन, न्यू पार्टनर आ गया कौन, C, और C को मिल रहा है कितना, न्यू पार्टनर आ गया C और C को मिल गया कितना शेयर, 1/6 शेयर। कितना मिल रहा है, 1/6। अब ये बात वही होगी, C आया, C को देने के बाद कोई कंडीशन नहीं, इसका मतलब A और B पुराने रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो C को देने का जो बचेगा वो A और B लेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे C को देने के बाद कितना हिस्सा बच रहा है, दैट इज रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग शेयर। C को देने का कितना बचा, 1 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 5/6। मतलब जो बचा हुआ है वही A और B आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, दैट इज हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ A का कितना हो जाएगा, A का है 5/6 में कितना हिस्सा, 3/5, 3/5। इसका मतलब 5 से 5 घट गया, बचा 3/6। B का कितना हो जाएगा, 5/6 का 2/5, 5 से 5 घट गया, बचा 2/6। ठीक है, A का नया आ गया, B का भी नया आ गया। अब निकालो न्यू रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ A, B एंड C। A का आ गया 3/6, B का आ गया 2/6, C का दिया हुआ 1/6। तो जो न्यू रेशियो आ गया 3:1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर ऑलरेडी गिवन है, आपकी बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है, करने का तरीका ऐसा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरे केस का है, दूसरे तरीके का है। यहां पर क्या दे रखा है, A, B, C were partner in a firm sharing profit 3:1 ratio. They admit D for 10% profit. Calculate new profit sharing ratio. अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है कि 3 पार्टनर है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 में है और जो D आ रहा है उसको प्रॉफिट का 10% मिल रहा है। D को कितना मिल रहा है, यहाँ पर है न्यू पार्टनर D, कितना मिला उसको, 10%। परसेंट को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 10/100, ये हो गया 1/10 शेयर, यानी कि बिजनेस का 1/10। कौन कितना दे रखा नहीं पता, तो ऐसे में हमें निकालना पड़ेगा अभी कहा कंडीशन कुछ नहीं दे रखा है तो रिमेनिंग शेयर निकाला जाता है। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 9/10। ठीक है, इसका मतलब जो शेयर बचा हुआ न्यू पार्टनर को देने के बाद वही पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे, क्योंकि कंडीशन गिवन नहीं है। तो ऐसे में निकालो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ A का हो जाएगा 9/10, पुराना कितना था उसका 3/6। तो इसको कैलकुलेट कर दो, कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 3 2 9 कितना 10 2 20। B का कैलकुलेट करो, 9/10 मल्टीप्लाई बाई कितना इसका 2/6, पुराना रेशियो बांट रहे हैं हम, 3 3 9 3 2 6, ये हो जाएगा 6/20। C का निकाल लो, 9/10 मल्टीप्लाई बाई 2/6, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 3 9 3 2 6, ये हो जाएगा सॉरी 1 था इसका 1,
3 1 3/20। ठीक है, अब इन तीनों का न्यू आ गया, न्यू पार्टनर का तो न्यू दे ही रखा है, तो अब निकालो कंबाइंड, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ, अब कितने पार्टनर हो गए 4, ये हो गया ए बी सी एंड डी, सॉरी 9 का हो गया, सॉरी ए का हो गया 9/20, बी का हो गया 6/20, सी का हो गया 3/20 और डी का तो दिया हुआ है 1/10। ओके, कंबाइन करो उसको, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 3 और 10 to the 20। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। कोई भी डाउट होता है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का 100% सॉल्यूशन आपको केवल और केवल मेरे चैनल में मिलेगा, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन, डू इट योरसेल्फ सब कुछ मिलेगा, आपके डाउट। इवन ये एक ऐसा चैनल है मेरा जहां पर मैं आपको आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजते, उसके थ्रू कुछ भी भेजते, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। किसी भी ऐसा कोई कमेंट नहीं होता जिसको मैं रीड नहीं करता, टाइम निकाल के, आज नहीं कल, थोड़ा लेट जरूर होता है। तो अपने डाउट जरूर बताइएगा अगर आपको सॉल्यूशन चाहते हैं तो। अब अगला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। They admit Z for 1/10 share which acquired equally for X and Y. Calculate new profit sharing। इक्वली वाला मामला हो गया। देखिए X और Y दो पार्टनर है और 5 की 3 रेशो है इनका। बिजनेस में आ रहा है Z 1/10 के लिए और Z अपने हिस्से का आधा आधा X और Y से ले रहा है। जो भी मिल रहा है X Z को, Z का आधा, अगर Z को 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो 10,000 का आधा यानी 5,000 X दे रखा है 5,000, मतलब जो भी शेयर है उसको आधा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हमारे पास पहले से दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, उसका शेयर है 5:3। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है जेड और जेड को मिल रहा है कितना 1/10 शेयर, 1/10 शेयर। और वो क्या कर रहा है, एक्योर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब 1/10 का आधा यानी कि 1/2, 1/20 वो x से ले रहा है, 1/20 वो y से ले रहा है। तो x और y से जब 1/20 वो ले रहा है मतलब x और y के शेयर कम हो रहे हैं, तो यहां से निकालना पड़ेगा हमें न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ x का पुराना था 5/8 जिसमें से वो 1/20 गेन कर ले रहा है कौन, z जो नया पार्टनर आ रहा है। तो कैलकुलेट करोगे यहाँ पर 8 और 20 का एलसीएम निकालो, कितना जाएगा 40, 8 5 40, 5 5 25 माइनस 1 यानी कि सॉरी 2, 20 दूनी 2, 2 यानी कि 25 में 2 गया 23, कितना हो गया यहाँ पर 23/40। ठीक है, इसी तरह किसका निकालो, y का हो जाएगा पुराना 3/8 और y ने भी 1/20 सेक्रीफाइस किया तो माइनस कर देंगे 40, 8 5 5 3 15 माइनस 2, तो इसके बाद बचेगा कितना 13/40। एक्स का नया आ गया, वाई का नया आ गया। अब पूरे बिजनेस का नया निकालेंगे, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स का आ गया कितना 23/40, वाई का आ गया 13/40 और जेड का कितना दे रखा 1/10। कंबाइन करेंगे तो ये जाएगा 23 13 और 10 4 40 यानी कि 23 13 और 40, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं, बुक से मैंने कॉपी किया है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका अलग तरीके से। अब इसी में दूसरा केस भी आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पार्टनर नया आ रहा है, किसी स्पेसिफिक पार्टनर से पूरा गेन कर रहा है। जैसे यहाँ दे रखा है ए बी सी 3 पार्टनर है, 2 2 1 में बिजनेस में डी आ रहा है बाई 1 शेयर और डी पूरा का पूरा किससे गेन कर रहा है, अकेला ए से। मतलब ए बी सी साझेदार है, लाभ को दो के बारे अनुपात करते हैं, 1/8 के लिए बिजनेस में आते हैं और वो ए से सारा शेयर ले लेता है। मतलब डी शायद ए का सगा संबंधी होगा, तो ए कह रहा है भैया तू आ बिजनेस में, तो बाकी 3 कह रहे ठीक है आ तो रहा है, शेयर कहाँ से मिलेगा, ए कह रहा है मैं अपने हिस्से का दे दूंगा, तो सारा का सारा शेयर ए से जा रहा है। मतलब डी का जो हिस्सा ए से जा रहा है तो ए से केवल माइनस करेंगे। तो हमारे पास 3 पार्टनर थे,
ए बी एंड सी और उनका रेशियो है 2:1। बिजनेस में डी आ गया और डी को मिल रहा है 1/8। इक्विटी का रहा पूरा ए से, दैट इज निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ ए। न्यू शेयर ऑफ ए, क्योंकि ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए का पुराना था 2/5 में से 1/8 चला गया, तो बचा कितना इसमें 8 5 40, तो 8 2 16, 5 1 5, तो यहाँ पर बचेगा 11/40 हो गया। और किसी के शेयर में चेंज आया नहीं तो अब डायरेक्ट निकालो, दैट इज न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी और डी। ए का नया आ गया 11/40, बी का चेंज नहीं हुआ 2/5, सी का चेंज नहीं हुआ 1/5 और डी कितना ले रहा है 1/8। एलसीएम निकालो इसका, तो 40 5 8 का एलसीएम होता है 40, तो ये हो गया 11, 5 8 40, 8 दूनी 16, 5 8 40, 8 एकम 8, तो 8 5 40, तो न्यू रेशियो आ गया कितना, ये आ गया 11 16 8 और 5। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। देखिए कोई डाउट होता तो जरूर बताइएगा। अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, केवल 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि नया पार्टनर एक पार्टिकुलर रेशियो में पुराने पार्टनर से गेन कर रहा है। देखिए कि 2 पार्टनर थे पी एंड क्यू, उनका शेयर था 2:1। दे एडमिट आर इन अ बिजनेस फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्योर्ड फ्रॉम पी एंड क्यू 1/2 शेयर। कि बिजनेस में 2 पार्टनर है पी और क्यू, और उन्होंने बिजनेस में आर को रखा और आर को मिल रहा है 1/5, और वो अपने 1/5 का जो भी शेयर है वो पी और क्यू से 1/2 के अनुपात में, तो 1/5 का वो पी और क्यू से 1/2 के रेशियो में गेन कर रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ये पता करो जो नए पार्टनर का शेयर है उसको रेशियो से कन्वर्ट करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे, देखिए हमारे पास 2 पार्टनर है पी एंड क्यू, उनका रेशियो दे रखा है 2:1। बिजनेस में कौन आ रहा है आर, और आर को कितना मिल रहा है 1/5, दैट इज सैक्रिफाइड बाय कौन पी, क्योंकि आर का जो हिस्सा है वो किस हिसाब से ले रहा है, ये 1:2 में ले रहा है। तो पी से कितना लेगा अपने हिस्से का कितना 1/3 हिस्सा यानी कि 1/15, और क्यू से कितना लेगा अपने हिस्से का 2/3 यानी कि 2/15। मतलब पी से इतना ले रहा है, क्यू से इतना ले रखा है, और पी और क्यू से ले रहा है तो माइनस कर दो। अब निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर ऑफ पी, पी का पुराना है 2/3, उसमें से उसने दे दिया 1/15, तो ये हो गया 15 5 3 5 5 2 10 -1 = 9/15। ठीक है, क्यू के पास कितना बचा, क्यू का पुराना था 1/3, उसने दे दिया 1/15, तो कितना हो गया यहाँ पर 15 3 5 -1 यानी कि 4/15। ओके, तो ये हो गया 3 5 5 दूनी 10 1 9/15 हो गया 1/5। 1/5 तो था यहाँ 1/5। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब निकालो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। पी का नया आ गया कितना 9/15। ठीक है, ये हो गया 3 बजे ये कितना था, सॉरी 2 था, 2 माइनस होगा तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था मैंने 3। तो ये हो गया आपका 3/15 और आर का कितना हो गया 1/5। ठीक है, तो रेशियो निकालो, ये हो गया 9 3 और हो गया 5 3 जा, तो ये हो गया 9 3 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और ये हमारा हो गया न्यू रेशियो आंसर। ये आपको 2-3 केस, हालांकि 1-2 केस और बचा हुआ है जो मैं आपको नेक्स्ट केस बताऊंगा अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, जो फॉर्म 6 to 10 वाला क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें। ठीक है, अगर इन 5 जो क्वेश्चन में आपको लगता है कहीं छूट गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो बेझिझक बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बेटा शेयर कर दो। समझ में नहीं आता तो बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो शेयर करो, लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
कि ऐसा ना हो कि मुझे लगता है व्यूज़ कम आते हैं, धीरे धीरे बनाना ही बंद कर दूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी हौसला अफजाई करना है कि मैं आपको कंटेंट दूं तो थोड़ा सा आपको शेयर करना पड़ेगा ताकि व्यूज़ बढ़े और मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू एंड बाय।